च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कदाचित् कालिन्दी तटविपिन संगीत तरलो मुदा वीरिनारी बदन कमला स्वाद मधुप रमशम्भुवं मामरपति गणे सार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। सबसे पहले मैं अपने अस्मदि गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर तिरंडी स्वामी भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ एवं आप सभी बहना भाइयों सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। हम जगन्नाथ जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्रवण किया था कि जगन्नाथ जी कौन है, जगन्नाथ जी इस रूप में कैसे आए हैं और जगन्नाथ जी कितने कृपालु हैं। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, उस रथ यात्रा निकलने का क्या कारण है, क्यों निकलती है रथ यात्रा। कल हमने इस विषय में विशेष रूप से चर्चा की थी। कल बहुत लोग नहीं आए थे तो थोड़ा सा मैं कल का बता देती हूँ कि कल हमने शॉर्ट में कि कल हमने क्या कथा करी थी। तो जो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का जो दो कारण बताए हैं, उसके एक मुख्य कारण है उसमें और एक गौण कारण है। मुख्य कारण वो है कि जिसको हमारे श्रीमन महाप्रभु ने बतलाया है कि जो जगन्नाथ मंदिर है वो है द्वारका और जो गुंडीचा मंदिर है वो है वृंदावन। मानो भगवान द्वारका में बैठे हैं और ब्रजवासी लोग अपने मन रूपी रथ पर बिठाकर जगन्नाथ जी को वृंदावन ले जा रहे हैं। क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि कृष्ण के बिना ब्रज एकदम सूना हो गया है। ब्रज जो सूना हो गया कृष्ण के बिना, इसलिए न गोपियां खाती हैं न पीती हैं, न ब्रजवासी खाते पीते हैं, न गाय चरती हैं, तो सभी लोग दुखी हैं। तो अपने श्याम सुंदर को वो वृंदावन ले जाना चाहती है।
तो ये इनका मुख्य कारण श्रीमन महाप्रभु ने बताया है। और गौड़ कारण क्या है? गौड़ कारण है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं है। तो उन लोगों के लिए जगन्नाथ जी बड़े दयालु, बड़े कृपालु है ना। तो क्या करते हैं, अपने ऐसे भक्तों के लिए, उनको अपना दर्शन प्रदान करने के लिए वो बाहर निकल कर आते हैं। जो मंदिर में प्रवेश नहीं करते, विशेष करके विदेशी लोग, मलेच्छ लोग, मुसलमान लोग, उनका जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए जो पतित पावन जगन्नाथ जी हैं, वो ऐसे पतित लोगों के लिए उद्धार के लिए, उनको कृपा करने के लिए जगन्नाथ जी क्या करते हैं, बाहर निकल कर आते हैं। ये दो कारण हैं जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का। और हमने कल श्रवण किया था कि राजा इंद्रदुम्न, जो परम भक्त था भगवान का, जिसके कोई संतान नहीं थी, उस पर कृपा करने के लिए भगवान, जो आज हम जगन्नाथ जी को जिस रूप में देख रहे हैं, दारू ब्रह्म के रूप में, जिनके गोल गोल नेत्र हैं, चरण नहीं है, छोटी छोटी भुजाएं, जिस रूप में देख रहे हैं, इस रूप में इंद्रदुम्न राजा को कृपा करने के लिए वो जगन्नाथ जी इस रूप में आए। क्योंकि इंद्रदुम्न राजा भक्त था, नील माधव का दर्शन करना चाहता था, लेकिन जगन्नाथ जी ने कहा कि इस रूप में तुम्हें मेरे दर्शन नहीं हो सकते, तो मैं समुद्र में एक लकड़ी के रूप में बह के आऊंगा, उस लकड़ी से तुम क्या करना, मेरी विग्रह बनवाना, 3 विग्रह बनवाना। तो उस रूप में अब मैं तुमको दर्शन दूंगा, मैं नील माधव के रूप में दर्शन नहीं दूंगा। तो भक्त के लिए भगवान लकड़ी के रूप में बह के आए और भक्त से कहा कि मेरे को इस रूप में आप बनाओ। और भगवान की इच्छा से ये भगवान ने स्वयं ही अपने इसको बनाया विग्रह को। एक ब्राह्मण, बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और उन्होंने इस रूप में, जो भगवान को देख रहे हैं, इस रूप में ही बनाया। और आगे बनाना चाहते थे कि भगवान की इच्छा से ही क्या हुआ, राजा ने दरवाजा खोल दिया। ब्राह्मण ने कहा था दरवाजा मत खोलना 21 दिन तक। तो राजा ने अपनी पत्नी के कहने से और उस दरवाजे को खोल दिया। कहीं ऐसा ना हो कि ब्राह्मण मर ना गया हो, कहीं हमें ब्राह्मण हत्या का पाप ना लग जाए, ये सोचकर उन्होंने दरवाजा खोल दिया। तो इसी रूप में ये विग्रह रह गई, इतनी बनी हुई। ये देखकर जब राजा बड़ा दुखी हुआ और रोने लगे, और तो अपने प्राण त्याग करने के लिए तैयार हो गया। तब जगन्नाथ जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा कि मेरी ही इच्छा से सब हुआ है, मैं इसी रूप में चाहता हूँ इस जगत में रहना, भक्तों के इस रूप में दर्शन देना चाहता हूँ। तो इसी रूप में भगवान की इच्छा थी। तो इस रूप में भगवान की इच्छा क्यों थी आने की, इस रूप में क्यों इच्छा थी? क्योंकि इसका भी हमने कल वर्णन किया था कि इसका कारण क्या है कि भगवान इस रूप में क्यों आए हैं। उनका ये कारण था कि ये जो हम स्वरूप देख रहे हैं जगन्नाथ जी का, ये प्रेम का विगलित स्वरूप है। भगवान ब्रजवासियों के प्रेम में इतने विह्वल हो गए तो उनके अंग गल गए, और ये प्रेम दिखा रहे हैं इस रूप में कि मैं ब्रजवासियों से कितना प्रेम करता हूं। तो ये प्रेम का विगलित स्वरूप है, जो कल हमने श्रवण किया था कि रोहिणी मैया जब ब्रज की कथा सुना रही थी, तो भगवान अपनी सभा में टिक नहीं पाए, और वहां से उनके कान में ये आवाज पड़ी तो वहां से दौड़े दौड़े आए। और जहां पर रोहिणी मैया कथा सुना रही थी, तो रोहिणी मैया ने पहले ही कह दिया था इस बात को कि यदि कृष्ण के कान में ये कथा पहुंच गई तो वो स्थिर नहीं रह पाएंगे। तो सुभद्रा जी ने कहा, मैं दरवाजे पर खड़ी रहूंगी, माता आप कथा सुनाओ। तो दरवाजा बंद करके अंदर कथा चल रही थी, सुभद्रा देवी पहरा दे रही थी, अब कृष्ण ने कान लगा के सारी कथा सुनी। तो जब ब्रज की गोपियों की बात आई तो वो स्थिर नहीं रह पाए, उनका शरीर पिघल गया।
और उसके जिस रूप में आज देख रहे हैं, इस रूप में जगह भगवान स्वयं कृष्ण हो गए। उसी रूप को देखकर बलदेव प्रभु की भी ऐसी स्थिति हो गई और सुभद्रा जी की भी ऐसी स्थिति हो गई। तब नारद जी वहां पर खड़े हुए थे। नारद जी के कारण ही सब हुआ था, क्योंकि नारद जी ही आए थे कि देखने के लिए भगवान का सबसे श्रेष्ठ सर्वोत्तम भक्त भगवान का कौन है। कल मैंने वर्णन किया था कैसे इंद्र के पास में गए, ब्रह्मा जी के पास में गए, आगे शंकर जी के पास में गए, प्रहलाद जी के पास में गए और पांडवों के पास में गए, फिर उसके बाद में द्वारका में आए थे। ये सारा कल वर्णन किया था। तब इधर ही अब गोपियों का जब वर्णन किया था तब इनके इस तरह से स्थिति हो गई। तब नारद जी अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं कि मेरे कारण ही भगवान का ये रूप हुआ है। तब वो भगवान कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारे कारण ये रूप नहीं हुआ मेरा, मैं तो ब्रज का प्रेम में विवल हो गया। तो आप मेरे से वरदान मांगो, तुम क्या वरदान चाहते हो। तब नारद जी ने ये वरदान मांगा, प्रभु इस रूप को आपके जगत के सभी वासी, जो जगत वासी हैं सभी आपके इस रूप को देखें, आप इस रूप में ही जगत में प्रकाशित हो। तो भगवान ने कहा ठीक है नारद जी, मैं इसी रूप में प्रकाशित हूंगा। भक्त की बात को भगवान सब समय रखते हैं। अब जगन्नाथ बलराम सुभद्रा ठीक है, ये तो तीन रूप में है, लेकिन सुदर्शन की बात क्यों आई। इधर सुदर्शन चक्र की जो बनाया हुआ है वो उसका कारण क्या है। तो बोल रहे हैं कि सुदर्शन जो है वो क्या है, वो सुदर्शन का मतलब है सुंदर दर्शन, अति सुंदर दर्शन। तो ये सुदर्शन से क्या हो जा, ये सुदर्शन क्या करेगा, जो हमारे हृदय में अनर्थ भरे हुए हैं उनको शोधन करेगा, है ना। उनका शोधन करके हमको दिव्य दृष्टि प्रदान करेगा। दिव्य दृष्टि प्रदान जब हमको कर देगा तो हम जगन्नाथ बलराम सुभद्रा को जो वास्तविक उनका रूप है उसका हम दर्शन कर पाएंगे। नहीं तो हम क्या दर्शन करेंगे, हम तो केवल एक लकड़ी की मूर्ति के रूप में देख पाएंगे। उनके वास्तव रूप जो सौंदर्य है, उनका वास्तव जो रूप है उसका हम दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो हमारे क्या करते हैं, हमारे हृदय को शोधन करके हमारे को दृष्टि को इस योग्य बनाते हैं कि हम ठाकुर जी का जो जगन्नाथ जी है वो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है, उस रूप में हम उनका दर्शन करें। है तो इसलिए हम वो सुदर्शन बनाया गया है। सुदर्शन का दर्शन करेंगे तो उनकी कृपा से हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी और हम उनका यथार्थ रूप में दर्शन कर पाएंगे भगवान का। ये एक कारण था। दूसरा कारण आज हम बता रहे हैं कि दूसरा कारण कौन सा था। कल तो हमने यहां तक बता दिया था। आज हम दूसरा कारण बता रहे हैं कि जब वह भगवान ब्रज से चले गए, कल हमने भी बताया था क्यों गए। कल एक कारण क्या बताया था कि भगवान ब्रज से गए क्यों, कारण क्या था। तब बताया हमने प्रेम सरोवर की कथा बताई थी, किस प्रकार से राधा जी के प्रेम को देखकर श्याम सुंदर ने कहा जब मेरे साथ में रहती है तो इनकी ऐसी स्थिति हो जाती है, मैं दूर रहूंगा तो ये अच्छे से रहेंगी, खाएंगी पिएंगी बोलेंगी चालेंगी सखियों से मिलेंगी। इसलिए इस राधा जी के कारण ही, उनके प्रसन्न करने के लिए, उनको सुखी करने के कारण ही भगवान मथुरा गए, मथुरा से फिर द्वारका गए। जब भगवान चले गए तो सारा की सारा ब्रज विरह में डूब गया, विरह सागर में डूब गया। गोप गोपियों की तो बात ही छोड़ दो, यहां तक कि गाय घास नहीं खा रही, बछड़े जो है दूध नहीं पी रहे, पक्षी चहचहा नहीं रहे हैं, यहां तक कि वृक्षों में फल फूल नहीं लग रहे, सरोवर में कमल नहीं खिल रहे। ऐसी स्थिति ब्रज की हो गई। और जो ब्रजवासी लोग हैं वो तो सिर्फ रोते ही रोते थे, आंखों में उनके आंसू ही आंसू, इतना रोते थे, इतना रोते थे, उनके आंखों में आंसू ही आंसू। और वो कोई भी क्रिया नहीं करते थे, एक क्रिया कुछ भी नहीं करते थे, खाते नहीं पीते थे, सिर्फ रोते थे। सखा भी बड़े उदास बैठे रहते थे क्योंकि कन्हैया चले गए, खेलेंगे किसके साथ में, कन्हैया के साथ खेलते थे। इस प्रकार से उनकी ऐसी स्थिति हो गई ब्रजवासियों की, विशेष करके राधा जी की ऐसी स्थिति, राधा जी की तो पता नहीं राधा जी कब प्राण छोड़ दें, कब प्राण छोड़ दें, ऐसी उनकी स्थिति।
वो दिन रात तड़पती रहती, दिन रात तड़पती रहती थी विरह में, कृष्ण के विरह में। थोड़ी सी जब उनको मूर्छा आ जाती थी तब थोड़ा उनका विरह ताप शांत होता था, फिर मूर्छा दूर हुई, फिर उनका विरह ताप बढ़ जाता था। और ऐसी स्थिति ब्रज की थी। इधर मेरे गुरु महाराज जी एक बड़ी सुंदर बात बताते हैं। वो ये बात बताते हैं कि गोपियां ब्रजवासी कृष्ण के विरह में तड़प रही हैं, लेकिन मर क्यों नहीं रही, प्राणों को के छोड़ क्यों नहीं रही है? वो प्राण तो छोड़ देना चाहिए, इतने तड़प रहे हैं तो प्राणों को क्यों नहीं छोड़ रही हैं? विशेष करके गोपियां प्राण, सबसे ज्यादा उन्नत प्रेम तो गोपियों का है, गोपियां प्राणों को क्यों नहीं छोड़ रही हैं? कारण क्या है? इसमें बड़ी सुंदर गुरु महाराज हमारी बात बताते थे कि जब भगवान ब्रज से गए थे तब क्या कह के गए थे? मैं आज जा रहा हूं, कल कंस को मारूंगा और परसों मैं लौट के आ जाऊंगा। तो गोपियां इसका इंतजार कर रही हैं कि भगवान आएंगे, और यदि भगवान आ गए और उन्होंने हमको मरा हुआ देख लिया तो भगवान अपने प्राणों को धारण नहीं कर पाएंगे, अपने प्राणों को धारण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए गोपियां अपने प्राणों को नहीं त्याग रही हैं। और एक और कारण बताते कि गोपियां का मन कृष्ण में लगा हुआ है और कृष्ण का मन गोपियों में। तो गोपियों ने अपना मन प्राण सब कृष्ण के पास में दे रखा है, तो अपनी वस्तु उनके पास में, तो उनका अधिकार है नहीं इस वस्तु पर, उस वस्तु पर उनका अधिकार नहीं है, तो उनके पास में तो वो प्राणों को कैसे छोड़ पाएंगे? ये दो बड़े सुंदर कारण बताते, इसलिए गोपियां प्राण नहीं त्याग रही हैं कि यदि कृष्ण आके देखेंगे कि ब्रजवासियों ने अपने प्राण छोड़ दिए तो कृष्ण जीवित तो नहीं रह पाएंगे, इसलिए वो प्राणों को नहीं त्याग रही हैं। अब इधर क्या है? इधर तो गोपियों की स्थिति, ऐसी ही स्थिति श्याम सुंदर की भी है द्वारका में। ऐसा नहीं है कि श्याम सुंदर को विरह नहीं है, वो तड़फ नहीं रहे हैं, उनको भी ऐसी स्थिति है, उनका भी ऐसे विरह ताप है। लेकिन यहाँ पर जो गोपियों की जो स्थिति है, वहां पर तो यहाँ पर गोपियां उनके भाव के अनुकूल हैं, तो एक दूसरे को सांत्वना दे सकती हैं। लेकिन कृष्ण के जो द्वारका में कृष्ण के, वहां पर तो जो कृष्ण द्वारका में है तो उनके तो भाव के अनुकूल तो कोई है ही नहीं। वहां पर तो द्वारका वासी हैं, कोई ब्रजवासी तो है नहीं, तो उनके भावों को समझेगा, उनके दुख को समझेगा। अपने दुख को कहां पर शेयर किया जाता है? जब हमारे दुख को कोई समझने वाला हो, तो वहां पर तो अपने दुख को शेयर किया जाता है। जहां पर कोई समझने वाला ही नहीं है तो अपने दुख को कहां कहां पर, किससे अपने दुख को कहेंगे? अपने दुख हृदय की बात को किससे कहेंगे? तो कृष्ण का विरह अपेक्षाकृत गोपियों के और ज्यादा है, क्योंकि वो अपने हृदय को कैसे खाली करेंगे, कैसे अपने मन की बात को कहकर किसी से थोड़ा शांति महसूस करेंगे? तो ऐसे ही कृष्ण भी वहां पर तड़फ रहे हैं और सब समय राधा जी, ललिता, विशाखा के चिंतन करते हैं, उनका नाम ले लेके मूर्छित हो जाते हैं। जब मूर्छित हो जाते हैं तो एक बार मूर्छित ऐसे उनकी मूर्छा ही नहीं छूट रही, तब सारे द्वारकावासी बड़े चिंतित हो गए, कैसे इनकी मूर्छा को छुड़ाया जाए। नारद जी, उद्धव जी, बलदेव प्रभु सब आपस में विचार करने लगे, क्या किया जाए जिससे इनकी मूर्छा को हम दूर कर सकें, क्या किया जाए। तभी सभी ने नारद जी से कहा, नारद जी एक आप काम करो, आप करो बीड़ा बजाओ, बीड़ा में ना जब ब्रजवासियों की महिमा का गान करो, गोपियों की, यशोदा मैया की, सभी ब्रजवासियों के महिमा का गान करो। इससे क्या होगा? उनके महिमा को सुनकर, ब्रजवासियों की बातों को सुनकर उनके कान में आवाज जाएगी, तो उनकी जो मूर्छा है वो दूर हो जाएगी। तब नारद जी कहने लगे, अरे अरे आप ये क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं ऐसा करने से क्या होगा? यदि कृष्ण की मूर्छा छूट गई, इस बात को सुनकर, गोपियों की, ब्रजवासियों की बात को सुनकर यदि कृष्ण की मूर्छा छूट गई तो कृष्ण क्या करेंगे पता है? तुरंत यहां से ब्रज की ओर प्रस्थान कर जाएंगे और तुम्हारे रोकने से भी रुकेंगे नहीं, तुम उनको रोक नहीं पाओगे, और वे सदा के लिए ब्रज में चले जाएंगे और कभी द्वारका लौट के नहीं आएंगे फिर।
इसलिए थोड़ा सोच विचार के कुछ निर्णय लो, आप क्या करना है क्या नहीं करना। ये बात जब नारद जी ने कही तो सभी लोग बड़े असमंजस की स्थिति में पड़ गए। ये बात तो सही कह रहे हैं, यदि कृष्ण चले गए तो फिर लौट के भी नहीं आएंगे, तो क्या करना चाहिए। तब उन्होंने सोच विचार के निश्चय किया कि उद्धव जी है ना, उद्धव जी को पहले ही भगवान ने ब्रज में भेजा था। ब्रज में भेजा था, तो ऐसा करते हैं कि अब उद्धव जी को ही ब्रज में भेजे। वो ब्रज में जाकर नंद बाबा, जसोदा मैया और गोपियों से संदेश देंगे कि कृष्ण शीघ्र ही वहां आ रहे हैं और आप उनके स्वागत की तैयारी करो। कृष्ण की बात सुन के सभी गोपियों को हम सांत्वना भी मिल जाएगी, और कृष्ण वहां पे आएंगे, कुछ समय में रहेंगे, उनको फिर बेला फुसलाकर उनको साथ में बड़ी चतुराई से लौटा के हम द्वारका में ले आएंगे। ये बात हुई। तब उद्धव जी कहने लगे, देखो भाई, मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? क्योंकि मैं पहले एक बार वृंदावन गया था, जब कृष्ण ने मुझे भेजा था मैं गया था वृंदावन। तो वहां पर मैंने कहा था जाकर कि मैं कृष्ण को तुम्हारे पास जरूर लेके आऊंगा, जरूर भेजूंगा, जरूर लेके आऊंगा। लेकिन कृष्ण तो अभी तक गए नहीं। ना मैं उनको लेके गया ना वो कृष्ण गए। तो मैंने कृष्ण से कई बार कहा कि आप ब्रज में जाओ, ब्रज में जाओ, लेकिन कृष्ण बार बार बहाना बना देते, बार बार बहाना बना देते। तो अब ब्रजवासी लोग क्या मेरी बात पर विश्वास करेंगे? मेरी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, ये तो बात झूठा है, फिर झूठा दोबारा आ गया, झूठ बोलता है ये तो, इसकी बात की कोई सहारा नहीं है, इसलिए मैं ब्रज में नहीं जाऊंगा। तब नारद जी ने कहा, तो अब क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। तब उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, हम बलदेव प्रभु को भेजते हैं, बलदेव प्रभु को भेजेंगे, तो वो जाके ब्रज में जाएंगे और सांत्वना देंगे, कहेंगे कृष्ण आ रहे हैं, तो ब्रजवासी प्रसन्न हो जाएंगे इस बात से। तो बलदेव प्रभु ने भी ये बात कही कि मैंने कृष्ण से कई बार कहा ब्रज में जाने के लिए, तो पता नहीं कृष्ण का इतना कठोर हृदय कैसे हो गया है, वो जाते ही नहीं है ब्रज में। जब मैंने इतनी बार कहा लेकिन नहीं गए वो, तो मैं क्या किया, मैं ही स्वयं ब्रज में गया और ब्रजवासियों के जाकर सांत्वना दे के आया। तो उनका ऐसा कठोर पाषाण हृदय हो गया है कृष्ण का। तो अब मेरे जाने से वहां पे क्या लाभ होगा? और फिर वो कहेंगे इसकी बात पर कोई विश्वास, मेरी बात पर कोई विश्वास ही नहीं करेगा, क्योंकि मैंने बोला था मैं कृष्ण को लेके आऊंगा, लेकिन अभी तक तो ये कृष्ण गए नहीं, तो मैं भी नहीं जा सकता। तो बोला क्या किया जाए, कृष्ण की ये मूर्छा को कैसे दूर किया जाए। तब आपस में सब लोग ये विचार विमर्श कर रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तब वहां पर उनकी बहन सुभद्रा आ गई। सुभद्रा ने सारी बातें सुनी, तो सुभद्रा कहने लगी, अरे वो आप लोग चिंता मत करो, मैं जाऊंगी वृंदावन और मैं जसोदा मैया से मिलूंगी, उनसे बातें करूंगी, उनकी गोदी में बैठूंगी और सारे बातें अपने भैया की बताऊंगी और कहूंगी भैया कन्हैया यहाँ आ रहे हैं, बड़ी जल्दी आ रहे हैं, ये बात कहूंगी। अभी वो आ ही रहे, रास्ते में क्या है, राजाओं ने उनको घेर लिया है, मेरे साथ ही आ रहे हैं, रास्ते में राजाओं ने उनको घेर लिया है, कोई उनका अर्चन पूजन कर रहा है, कोई इसको उपहार भेंट कर रहा है, वो पहुंचने ही वाले होंगे। इस प्रकार से जब सुभद्रा ने कहा तो बोले ठीक है, सुभद्रा जाने के लिए तैयार, सुभद्रा जाने के लिए तैयार है। तो बोले सुभद्रा कहने लगी अब मेरे लिए तुरंत रथ का प्रबंध करो, और नारद जी से कहा तुम वीणा पर ब्रजवासियों की महिमा का गान करो। जब महिमा का गान करेंगे तो कृष्ण को चेतना आएगी, वो भी रथ पे बैठ के जाएंगे। तो अब जब देखा कि सुभद्रा और कन्हैया दोनों ही जाएंगे, दोनों के लिए रथ तैयार हो रहे हैं, दोनों ही जाएंगे, तो बलदेव प्रभु बोले फिर मैं क्यों रहूं, मैं भी जाऊंगा। फिर बलदेव प्रभु भी कहने लगे कि हाँ मैं भी जाऊंगा। तब 3 रथ तैयार करे गए, बलदेव प्रभु जी का, कृष्ण का और सुभद्रा जी का। सुभद्रा जी का जो रथ था उसमें सुभद्रा जी बैठी, बलदेव प्रभु आगे रथ में चल रहे हैं, पीछे कृष्ण का रथ है, और कृष्ण मूर्छित अवस्था में ही है अभी। तो नारद जी क्या कर रहे हैं, अपनी पीड़ा पर अब उन्होंने ब्रजवासियों की महिमा का गान करना प्रारंभ कर दिया। और जो कृष्ण का सारथी दारुक है उससे कहा तुम बिल्कुल रथ को लेके एकदम तैयार हो, हम कृष्ण को तुरंत, जैसे इनकी मूर्छा दूर होगी हम तुरंत रथ में कृष्ण को बैठाएंगे।
अब जब हम देखा नारद जी ने कि अब मेरी महिमा गान करके इनको थोड़ी थोड़ी चेतना आ रही है, तो एकदम कृष्ण उठ के खड़े हो गए और सोच रहे हैं कि जो मैं ब्रज में ही हूँ। अब उनको ये लग रहा है, उनको ये नहीं लगा मैं द्वारका में हूँ, उनको लग रहा है मैं ब्रज में ही हूँ। और क्या देख रहे हैं, प्रातः काल का समय हो गया है और कह रहे मेरी बंसी कहाँ है, बंसी को ढूंढ रहे हैं, मेरी बंसी कहाँ है। अरे लगता है इन गोपियों ने मेरी बंसी को चुरा लिया है, मुझे परेशान करने के लिए मेरी बंसी को चुरा लिया है। अभी रुको, मैं इनको अच्छे से पाठ पढ़ाऊंगा। तो बंसी को कन्हैया ढूंढ रहे हैं। और फिर सोचने लगे कहीं ऐसा तो नहीं राधा जी ने विशाखा सखी से चुरा के सहायता से चुरा लिया होगा। इस प्रकार से वो जैसे ब्रज में त्रिभंग ललित रूप में खड़े होते हैं वैसे ही खड़े हो गए। और जो आज उनका रूप था, कभी द्वारका वासियों ने इस त्रिभंग ललित रूप में भगवान को कभी नहीं देखा। जो जो वो तो सब समय त्रिभंग ललित रूप में तो केवल ब्रज में ही खड़े होते हैं वो, और कहीं नहीं। द्वारका में कभी खड़े ही नहीं हुए, आज तक नहीं खड़े हुए, तो आज पहली बार ब्रजवासियों ने उनको इतने सुंदर रूप को देखा त्रिभंग ललित रूप में। हाँ, और वो यही सोच रहे हैं मैं तो ब्रज में ही हूँ। तब उन्होंने उद्धव जी को देखा, उद्धव जी से कहा उद्धव तुम ब्रज में कैसे आ गई। और फिर उन्होंने नारद जी को देखा, है तो वो द्वारका में ही, तो नारद जी को देखा, नारद जी तुम भी वृंदावन आ गए। तब नारद जी ने कहा भगवान ये वृंदावन नहीं है, ये द्वारका है, और ये जमुना जी नहीं है, ये समुद्र है, द्वारका का समुद्र है। आप स्मरण करें आप कहां पर हैं। और कृष्ण तो ब्रज के भावों में इतने डूबे हुए थे, इतने डूबे हुए थे, तो वो भूल ही गए कि मैं कहां पर हूं। जब नारद जी की बातों को उन्होंने सुना तो उनको स्मरण आया कि मैं द्वारका में हूं। लेकिन फिर वो ब्रज की गोपियों के मिलन के लिए ऐसे उद्धत हो गए, दौड़ने लगे ब्रज की ओर। तो बोले कि प्रभु आपका रथ तैयार है, आप रथ पे विराजित होइए और आप वृंदावन चलिए। तब रथ पर भगवान सवार हो गए। रथ पर सवार होकर और राधा जी के प्रेम में अभी सवार नहीं हुए, राधा जी के प्रेम में इतने इतने डूबे हुए कि चल नहीं पा रहे हैं, वो चल नहीं पा रहे हैं, उनके पैर लड़खड़ा रहे हैं और उनको होश नहीं है। सहारा लगा लगा के सारे लोग उनको सहारा लगा लगा के बड़ी मुश्किल से उनको रथ पे चढ़ाया है। तो वो रथ में विराजित हुए। आप लोगों ने कभी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा देखी होगी, तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में क्या होता है, ये तीनों रथों पर ठाकुर विराजमान होते हैं। बलदेव जी और सुभद्रा जी तो बड़ी आसानी से आके बैठ जाते हैं, चढ़ जाते हैं रथ पर, उनको कोई दिक्कत नहीं होती चढ़ने में, बड़े आराम से चढ़ जाते हैं रथ पर। लेकिन बलदेव प्रभु कृष्ण जी जो है जगन्नाथ जी रथ पे बड़े मुश्किल से चढ़ते हैं, 5-5 6-6 घंटे हो जाते हैं उनको चढ़ाने में। यहाँ तक कि उनके जो उनको गालियां देनी पड़ती हैं, भगवान को गालियां देते हैं। जो चढ़ाते हैं रथ पे वो होते हैं विश्वावसु वाले, जो सबर जाति के लोग होते हैं, वो उनको रथ पर चढ़ाते हैं। ये जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा होती है उसमें जो 10 दिन का समय होता है, उसमें क्या होता है, जो सबर जाति के जो लोग होते हैं वो तो रसोई बनाते हैं भगवान के लिए और रथ पर चढ़ाते हैं। और जो विद्यापति की जो एक पत्नी थी जिसका जो की शादी सवर जाति की हुई, उससे जो लोग थे वो तो चढ़ाते हैं रथ पे और रसोई बनाते हैं। जो पहली पत्नी थी विद्यापति का, हमने वर्णन किया था इसका कि विद्यापति की पहली पत्नी जो ब्राह्मण पत्नी थी, उनका जो परिवार के वो क्या करते हैं, वो भगवान की पूजा अर्चन करते हैं। तो ये रथ पर भगवान चढ़ नहीं रहे तो उनको गालियां सुनानी पड़ती हैं, तुम पता नहीं तुम्हारी 2-2 माता है, तुम किसके पुत्र हो, इस तरह से उनको गालियां सुनाते हैं। हम नहीं जानते आप जसोदा मैया के पुत्र हो कि आप देवकी के पुत्र हो। इस तरह से उनको गाली सुना सुना के उनको बड़े ही कष्ट से उनको बिठाया जाता है रथ यात्रा में। आपने कभी देखा हो तो, जिन्होंने रथ यात्रा देखी उनको पता होगा कि कैसे ये रथ पर चढ़ते हैं। अब जैसे तैसे इनको रथ पर चढ़ाया गया और रथ पर चढ़ के अब इधर राधा जी की ऐसी स्थिति हो रही है कि एकदम वो भी प्राण छोड़ने लायक है, मंडलासन अवस्था में है। और कृष्ण ये सुभद्रा का रथ आ गया ब्रज में है। और जब कृष्ण के कानों में ये बात पड़ी कि राधा जी एक प्राण छोड़ने वाली हैं, तो तुरंत यहाँ पर राधा जी थी, तुरंत वहां पर कृष्ण पहुंच गए और राधा जी की ये रूप देखा कि कैसे प्रेम में वो विभल हो रही हैं।
हैं, तड़फड़ा रही हैं, तो कृष्ण स्थिर नहीं रह पाए, उनका भी शरीर पिघलने लग गया। हाँ, उनके जो हाथ पैर गलने लग गए, आंख चौड़ी हो गई, मुख चौड़ा हो गया, वो देख रहे, वो राधा जी के इस विरह की अवस्था को देख नहीं पाए, उनकी ऐसी स्थिति हो गई है। और इधर बलदेव सुभद्रा भी पीछे पीछे आ गए, उनके उनकी भी ऐसी स्थिति हो गई। हाँ, इधर राधा जी जो अभी प्राण छोड़ने वाली है, तो उनके कान में ललिता विशाखा कह रही हैं, देखो राधे, कृष्ण आ गए हैं, आपके प्राणनाथ आ गए हैं, कृष्ण आ गए हैं। तो राधा जी ने थोड़ा सा आंख खोल के देखा, ओ मेरे प्राणनाथ आ गए, मेरे श्याम सुंदर आ गए। हाँ, अब देखा कि अब उन्होंने देखा राधा जी ने कि श्याम सुंदर की भी ऐसी स्थिति हो रही है। तो उन्होंने कहा, राधा जी ने कहा, सखी विशाखा, आप इनकी सहायता करो, इनकी मदद करो, नहीं तो ये प्राण त्याग देंगे। तब विशाखा जी कृष्ण के पास में आई और कृष्ण के कान में धीरे धीरे राधे 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 इस प्रकार से कान में कहने लगी। जब विशाखा सखी के मुख से जो अमृत में राधा जी का नाम सुना, तो कृष्ण को बाह्य चेतना हुई। जब बाह्य चेतना हुई, तो कृष्ण ने अपने नेत्रों को खोला। नेत्रों को खोल के ही बड़े प्रसन्न हो गए, उन्होंने राधा जी का दर्शन किया और उनका जो शरीर था, ये जो गल रहा था, वो पहले जैसे एकदम जैसा था सुंदर वैसा हो गया। इतने में नारद जी वहां पहुंच गई। हाँ, नारद जी ने भगवान के इस दवित रूप का दर्शन किया और भगवान से कहा, प्रभु आप, मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ। बोले, क्या मांगना चाहते हो नारद जी? तो मैं ये मांगना चाहता हूँ कि प्रभु आपका जो प्रेम का विगलित स्वरूप है, ये आपका जो स्वरूप है, आप क्या करें, इस स्वरूप से ही आप ब्रज में कहीं प्रकट, आप इस जगत में कहीं प्रकट हो। तब कहा कि ठीक है नारद जी, मैं इसी रूप से मैं जगन्नाथपुरी में प्रकट होऊंगा। तो भगवान जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का जो हम स्वरूप देखते हैं, जगन्नाथ बलराम सुभद्रा का, वो ही स्वरूप है जो प्रेम में भगवान का विलीन स्वरूप है। ये दो कारण थे। एक कारण जो हमने पहले बताया था, जो सुभद्रा रोहिणी मैया जो कथा सुना रही थी, जो हमने जो पहले बताया था, वो तो सभी लोग विशेष करके इस बात को जानते हैं। लेकिन जो जो गूढ़ रहस्य है, जो आज अभी मैंने जो बताया, गूढ़ रहस्य केवल और केवल जो महाप्रभु के अनुयायी लोग हैं, जो महाप्रभु का अनुगत्य करते हैं, रूप गोस्वामी का, सनातन गोस्वामी का जो अनुगत्य करते हैं, वो ही लोग इस भाव को जानते हैं। ये बड़ा गूढ़ रहस्य है, हर एक कोई को नहीं पता ये रहस्य। ये गूढ़ रहस्य केवल और केवल जो महाप्रभु के अनुयायी लोग हैं, उनको ये गूढ़ रहस्य पता है। इस प्रकार से जगन्नाथ जी का ये स्वरूप बना है और जगन्नाथपुर में इस स्वरूप से ये विराजित है। अब उनकी अच्छे से सेवा पूजा चल रही है। कल हमने वर्णन किया था कि कैसे जगन्नाथ जी से राजा ने कहा था कि प्रभु आप केवल 3 घंटे दर्शन देना, 3 घंटे शयन करना और बाकी के समय आप 21 घंटे तक भक्तों को दर्शन देना। तो भगवान ने कहा, यदि मैं सोऊंगा नहीं तो मुझे भूख लगेगी बहुत तेज, अब भूख लगेगी तो मुझे खाने के लिए चाहिए। तो कहने लगे कि ठीक है प्रभु, ये मेरा सौभाग्य है कि आप मैं पूरा भोजन की व्यवस्था करूंगा और आपको ऐसा भोजन दूंगा मैं कि आपका हाथ सूखेगा नहीं और आपके आगे पहले खा के हाथ धो के सूखेगा नहीं और पहले ही आपके प्रसाद दूसरा तैयार रहेगा। इस प्रकार से जगन्नाथ जी की बड़े ही सुस्त रूप से सेवा आज तक चलती आ रही है। अब जगन्नाथ जी हमने अभी देखा, पूर्णिमा के दिन, अभी जो पूर्णिमा निकल गई है, इस दिन थी स्नान यात्रा। स्नान यात्रा पर क्या होता है, अभी गर्मी बहुत पड़ रही है ना, तो जगन्नाथ जी को बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है, तो उनको ना स्नान कराया जाता है। हाँ, जगन्नाथपुरी में जो आनंद बाजार है, वहां पर एक बहुत सुंदर स्थान बनाया गया है, जो जगन्नाथ जी को मंदिर से बाहर निकाल के लाया जाता है और 3 वेदियां बनाई गई हैं। उन 3 वेदियों पर तीनों ठाकुर को विराजित किया जाता है, जगन्नाथ बलराम सुभद्रा, तीनों को वहां पर विराजित किया जाता है। तो और ऐसा तो उस जगह पे क्यों विराजित किया जाता है, क्यों स्नान किया जाता है? क्योंकि लोग सड़क से वो दर्शन कर सके। नीचे खड़े होकर, वो रोड पर खड़े होकर, रोड से वो उतना ऊंचा है कि सब लोग, भक्त लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते, वो रोड से ही दर्शन करते हैं। जगन्नाथ जी का स्नान कराया जाता है।
बहुत हजारों हजारों मटकों से, सब तीर्थों के जलों से उनका स्नान कराया जाता है। इतना स्नान कराते हैं कि जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं। जगन्नाथ जी को बुखार आ जाता है, जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं। तो सुबह से दोपहर तक उनको स्नान होता है, और फिर शाम का टाइम क्या होता है, शाम के टाइम जगन्नाथ जी का, उसी दिन शाम को जगन्नाथ जी का एक गणेश के रूप में उनका श्रृंगार किया जाता है। सूंड लगाई जाती है। हाँ, जैसे गणेश के दो हाथी के जो दांत होते हैं ना, इस तरह से इस दांत बनाए जाते हैं, सूंड लगाई जाती है, इस रूप में श्रृंगार किया जाता है। ये भगवान भक्तों के लिए क्या क्या रूप बना लेते हैं, हैं? तो अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आज भगवान ने गणेश का रूप बना लिया। गणेश का रूप क्यों बनाया, गणेश का रूप? तो गणेश का रूप इसलिए बनाया कि एक भक्त था, अपने यार मित्रों के साथ में गया था, वो गणेश का भक्त था। यार मित्र बोले, सारे दोस्त बोले चलो चलो जगन्नाथ दर्शन करते हैं। बोले कि जगन्नाथ जी के दर्शन क्या करेंगे, जगन्नाथ जी को, मेरे तो इष्ट तो गणेश जी है, मैं तो गणेश जी के दर्शन करूँ, मैं नहीं करूंगा जगन्नाथ जी के दर्शन। तो जबरदस्ती उन्होंने कहा कि चलो तो सही। तो भगवान ने भक्त की भावना को देखकर वो जगन्नाथ जी के रूप में ही, उन्होंने जगन्नाथ जी ने गणेश के रूप में उनको दर्शन दिया। तो आज भी उनका गणेश के रूप में श्रृंगार होता है। और एक और बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक बार तुलसीदास जी को पता लगा कि जो जगन्नाथपुरी भगवान है ना, वो अपने अपने प्रभु के रूप में दर्शन देते हैं, इष्ट के रूप में दर्शन देते हैं। तो तुलसीदास जी भी चले गए, तुलसीदास भी दर्शन करने के लिए चले गए। जब दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी गए, बड़े कष्ट से पहुंचे। अब पहुंचे तो मंदिर में गए, मंदिर में तो बड़ी भीड़ भाड़ हो रही थी। जब भीड़ भाड़ हो रही थी, जैसे तैसे जगन्नाथ जी का उनको दर्शन हुआ। जगन्नाथ जी का दर्शन देखे तो उनके हृदय में बड़ा धक्का लगा कि ये कैसे ठाकुर है, ये तो मेरे राम नहीं है। मेरे राम को ऐसे है जिनके ना हाथ है, ना पैर है, ना आंख है ढंग की है, ये कैसे ठाकुर जी है, दारू ब्रह्म है, ये तो मेरे ठाकुर जी नहीं है। उनको मन में बड़ा धक्का लगा, बोले मैं तो बेकार आया जगन्नाथपुरी, नहीं आता तो अच्छा होता। तो ये तो मेरे प्रभु है नहीं। तब वो मंदिर से बाहर आ गए और एक वृक्ष के नीचे आके बैठ गए। सारी रात वहीं बैठे रहे, खाया नहीं पिया नहीं। एक तो यात्रा की थकान, दूसरी बात कुछ खाया पिया नहीं, शरीर भी टूट रहा है। तो भगवान तो भक्त वत्सल है ना, भक्त वत्सल भगवान कहाँ देख सकते हैं अपने भक्त को दुखी है, दुखी रूप में कहाँ देख सकते हैं, भूखे प्यासे रूप में कहाँ देख सकते हैं। भगवान ने क्या किया, तुरंत एक छोटे बालक का रूप धारण किया, और छोटे बालक का रूप धारण करके आए, और एक हाथ में भोजन की थाली लेकर आए। भोजन की थाली लेकर आकर कहने लगे, अरे तुलसीदास कौन है, तुलसीदास कौन है, तुलसीदास कहाँ है, तुलसीदास कहाँ है। तो तुलसीदास ने सोचा, अरे मेरे साथ में जो लोग आए हैं उन्होंने बता दिया होगा कि पुजारी को कि ऐसे ऐसे एक तुलसीदास जी भी आए हैं। तो अरे, तो बोले हाँ भैया मैं ही हूँ तुलसीदास। बोलो क्या बात है, मैं ही तुलसीदास हूँ। तो वो कहने लगे कि लो, जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। बोले जगन्नाथ जी ने मेरे लिए प्रसाद भेजा है? बोले नहीं, मैं इस प्रसाद को नहीं लूंगा, इसको लौटा के ले जाओ। बोले देखो, सारी दुनिया तो जगन्नाथ जी के प्रसाद के लिए तड़पती है, जगन्नाथ का प्रसाद जगत पछारे हाथ, और तुम आए हुए प्रसाद को लौटा रहे हो, तुम आए हुए प्रसाद को लौटा रहे हो। तो अब बोले देखो, मेरे जो ठाकुर, मैं ना कोई किसी का झूठा अपने इष्ट को भोग नहीं लगाता, मेरे इष्ट तो राम है। मैं ये जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख गोल गोल है, ये ऐसे मेरे मेरे प्रभु राम नहीं, मेरे राम प्रभु राम तो बहुत सुंदर है। मैं इनका झूठा अपने प्रभु को भोग नहीं लगाता, और मैं बिना भोग लगा खाता नहीं हूँ, तो मैं ये प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा। तो वो क्या कह रहा है बालक, वो बालक कह रहा है, तुलसीदास जी आपने तो अपने रामचरितमानस में क्या लिखा है, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। आपने तो कहा है। तो जब ये बात सुनी तुलसीदास जी ने, तो उनके सारे अंग कांपने लग गए।
है, एकदम स्थिर हो गई वो। तो सुन के इतनी बात जब कही तो वो बालक को थाली को वहीं रख के अदृश्य हो गया और कहा मैं ही तुम्हारा राम हूं। और देखो जे चार द्वार है ना, चार दरवाजे हैं ना जगन्नाथ जी के, चारों दरवाजे हनुमान जी पहरा देते हैं और विभीषण प्रतिदिन दर्शन करने मेरे जगन्नाथ मंदिर में आते हैं। कल तुम भी आना दर्शन करने के लिए। तब ये बात कही तो दूसरे दिन तुलसीदास जी दर्शन करने के लिए गए। दर्शन करने के लिए आज गए तो क्या देख रहे हैं वो जगन्नाथ बलराम सुभद्रा को नहीं देख रहे हैं। वो क्या देख रहे हैं? राम लक्ष्मण और सीता जी, उन तीनों को राम लक्ष्मण सीता के रूप में दर्शन कर रहे हैं। तो भक्त वत्सल भगवान ऐसे जगन्नाथ जी हैं कि अपने भक्तों के लिए वो हर एक रूप को धारण करते हैं। जब तुलसीदास जी मथुरा में भी आए थे ना, तो उन्होंने कृष्ण को देखा था तो क्या कह रहे, तुलसी मस्तक जब झुके, जब धनुष बांध लो हाथ, जब तुलसी जी का मस्तक तो जब झुकेगा जब तुम्हारा हाथ में धनुष बाण देखूं, मैं राम के रूप में दर्शन दोगे तब मैं तुम्हारे को राम के रूप में देखूंगा, तब मेरा मस्तक झुकेगा। तो भगवान स्वयं राम के कृष्ण ही राम के रूप में हो गए। तो ऐसे हमारे प्रभु बड़े दयालु और कृपालु हैं। तो भक्त के भावना को जानकर ही उसी रूप में वो दर्शन देते हैं। अब क्या हुआ, अब 15 दिन तक मंदिर बंद हो गया। अब जब मंदिर बंद हो गया, भक्तों को दर्शन नहीं मिल रहा है। भगवान जी को बुखार आ गया, जगन्नाथ जी को बुखार आ गया। अब बुखार आ गया जगन्नाथ जी को, तो अब क्या है, जगन्नाथ मंदिर में क्या होता है कि अब दाल चावल का भोग नहीं लगता, चावल वाल का भोग नहीं लगता। भोग काय का लगता है? भोग लगता है केवल काढ़ा पिलाया जाता है। जैसे बीमार आदमी को काढ़ा पिलाते हैं ना, ऐसे ही जगन्नाथ जी को काढ़ा पिलाया जाता है। अब 15 दिन हो गए। अब 15 दिन हो गए तो जगन्नाथ जी बीमार में पड़े हैं। जब बीमार आदमी होता है ना, तो उसका मन घर में पड़े पड़े ऐसे हो जाता है, खराब से होता है। सोचता है चल मैं थोड़ा घूम के आऊं, थोड़ा यार दोस्तों से मिलूं, थोड़ा घूम के आऊं, तो मेरा थोड़ा मन थोड़ा चेंज होगा। तो जगन्नाथ जी की भी ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी थोड़ा बाहर निकलूं। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो निकलती है, तो जगन्नाथ जी बाहर निकलते हैं। रथ यात्रा जब निकलती है उससे पहले क्या होता है, 15 दिन तो बंद ही रहते हैं, भक्तों को भी दर्शन नहीं होते हैं। तो गुंडीचा मंदिर की सफाई की जाती है। जो गुंडीचा मंदिर है, सफाई की जाती है उस मंदिर की। उस मंदिर में ठाकुर जी को लाके विराजित किया जाता है। जो गुंडीचा मंदिर वृंदावन है और जगन्नाथ मंदिर द्वारका है, वहां से लेके वहां पर विराजित किया जाता है। और इधर क्या होता है, जब रथ यात्रा निकलती है उससे पहले क्या होता है, राजा क्या करता है, झाड़ू लगाता है। रथ के आगे राजा झाड़ू लगाता है। ये प्रथा पहले से चली आ रही, महाप्रभु के आने से पहले ये प्रथा चली आ रही है कि राजा आके अपने राजसी वेश को त्याग कर एक साधारण ब्राह्मण जैसे वस्त्रों को पहनकर, मतलब धोती कुर्ता पहनकर सादा वेश में सब अपना सब राजसी वेश को त्याग कर सादा वेश में आता है और जगन्नाथ जी के रथ के आगे सुगंधित जल को छिड़कता है और झाड़ू लगाता है। तो एक बार क्या हुआ कि जगन्नाथ जी का परम प्रिय भक्त था राजा, जिसका नाम था पुरुषोत्तम जाना। क्या था? पुरुषोत्तम जाना। वो क्या करता था, रथ यात्रा के आगे जगन्नाथ जी के रथ के आगे झाड़ू लगाता था। अभी उसकी शादी नहीं हुई था, युवा लड़का था, लड़का जैसा था, लेकिन जगन्नाथ जी का परम भक्त था, बड़ा सुंदर था, उसका सुगठित शरीर था, उसका बहुत सुंदर था। तो उसकी चर्चा, शादी की चर्चा हो रही थी, बातचीत चल रही थी शादी की विद्यानगर की राजा की लड़की से। अब उसने सोचा कि मैं एक बार जाकर अपने लड़के वाले के घर को देख के आऊं, राजा के देख के कैसा घर बार है। हर एक कोई माँ बाप सोचता है कि मैं अपनी लड़की को देख के दूंगा, जहां पर उसका घर बार तो देखना चाहिए कैसा है, कैसा उसका परिवार है, कैसा उसका घर बार है। तो ये राजा ने सोचा कि मैं भी एक बार देख के आऊं कि कैसा उसका राजमहल है, कैसे उसका वैभव है, ये देख के आऊं। उस दिन क्या था, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा थी। उस दिन वो देखने के लिए आया, उसी दिन आया जिस दिन रथ यात्रा थी। उसने क्या देखा, वो राजा जो था, लड़का जो था पुरुषोत्तम जाना, वो क्या कर रहा है, सादा कपड़े पहन के, धोती कुर्ता पहन के रथ के आगे झाड़ू लगा रहा है। तो उसने ये बात को देखा, अरे जिससे मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूं और वो झाड़ू लगा रहा,
वो झाड़ूदार है, नहीं नहीं मैं अपनी बेटी की शादी झाड़ूदार से नहीं करूंगा। तब उसने क्या, अपना जो शादी करने का जो विचार था बदल दिया। जब विचार बदल दिया तो काफी दिन हो गए कि कोई समाचार नहीं आया। राजा ने कहा अरे विद्यानगर से कोई समाचार नहीं आया। उसके कुछ अपने सैनिकों को भेज कर पता लगवाया कि क्यों, क्या बात है, कोई बहुत दिन हुए कोई समाचार नहीं है, शादी वादी कोई बातचीत नहीं हो रही, क्या बात है। तब उन्होंने जाके पता लगाया तो उन्होंने कहा कि राजा तो झाड़ूदार है, मैं अपनी कन्या की झाड़ूदार से शादी नहीं करूंगा। ये सुनकर राजा का बड़ा क्रोध आया, वही जगन्नाथ जी की महिमा को जानता नहीं है। हाँ, मेरे को झाड़ूदार बताता, मैं किसकी झाड़ू लगा रहा हूँ, किसका झाड़ूदार हूँ मैं कोई सड़क का झाड़ूदार नहीं हूँ, मैं जगन्नाथ जी का झाड़ूदार हूँ, ये नहीं समझ रहा ये। तब उसको बड़ा क्रोध आया, उसने क्या किया, उस पर उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया तो आक्रमण करा तो उसका जो वो था, गणेश का भक्त था, गणेश जी ने उस राजा की तरफ से युद्ध किया पुरुषोत्तम जाना के साथ में, और पुरुषोत्तम जाना हार गए और पराजित हो गए। तो बड़े दुखी हो गए, जगन्नाथ जी के आगे कहने लगे, जगन्नाथ जी तो इसमें आपने मेरे साथ नहीं दिया और आपने क्या किया कि मेरी पराजय हो गई, तो आपको तो मेरे साथ देना चाहिए। तो क्या लोग क्या सोचेंगे कि जगन्नाथ जी के भक्तों की रक्षा करने के लिए जगन्नाथ जी में कोई शक्ति नहीं है। जगन्नाथ जी अपने भक्तों की रक्षा नहीं कर सकते, इसमें तो ये तो बड़ी अपमान की बात है। ये सोचकर उसने क्या कहा कि अगर जगन्नाथ जी अब मैं तो अन्य जन त्याग त्याग करके अपने प्राणों को त्याग दूंगा। तब जगन्नाथ जी क्या कह रहे हैं उससे, स्वप्न में कह रहे हैं, देख तू जब लड़ने के लिए गया था कि मुझे बतला के गया था, मुझसे कह के गया था कि मैं जा रहा हूँ लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए, तो मैं तेरी सहायता कैसे करता, तू भी बताता तो सही। चल ठीक है, अब तू दोबारा युद्ध की तैयारी कर, हैं अब मैं तेरी सहायता करूंगा, हैं तेरी तरफ से मैं युद्ध लड़ूंगा। बलदेव प्रभु और जगन्नाथ जी दोनों युद्ध के लिए तैयार हो गए। अब विद्यानगर के ऊपर फिर से युद्ध के लिए उन्होंने चढ़ाई कर दी। और इन्होंने क्या किया, कृष्ण और बलराम ने दोनों ने क्या किया, दो घोड़े पे बैठ गए और आगे आगे घोड़े पे दौड़ने लगे। पीछे राजा अपने सेना के साथ में आ रहा, लेकिन राजा को पता नहीं है कि ये आगे गए हैं। अब गर्मी का तो समय था, बहुत तेज गर्मी थी। तो इतने में उन्होंने क्या देखा कृष्ण बलराम ने कि एक स्त्री हाथ में छाछ का भरा हुआ मटका लेके आ रही है। छाछ को देख के तो उनको मुंह में पानी आ गया, क्योंकि ब्रज में तो छाछ ही पीते हैं ना वो। तो छाछ को देख के तो मुंह में पानी आ गया। तो उसको देख के बोले, मैया हमें प्यास लगी, छाछ पिला दो। बोले देखो छाछ तो मैं तुम्हें पिला दूंगी, लेकिन तुम्हारे पास में कुछ देने के लिए पैसा है। बोले पैसा तो हमारे पास में नहीं, हम तो राजा के सैनिक हैं, राजा पीछे आ रहा, वो उससे पैसे ले लेना। तो वो राजा को कैसे पता लगेगा कि तुम आगे गए हो, मैं मेरी बात को कैसे मानेगा राजा। तो उन्होंने दोनों के हाथ में एक अंगूठी जो राजा ने बनवाई थी जगन्नाथ जी के लिए, बलदेव के लिए, उस पर लिखा हुआ था जगन्नाथ और बलराम, बलदेव दोनों नाम लिखे हुए थे। तो उस अंगूठी को देकर कहा कि ये अंगूठी उनको दिखा देना और तुमको पैसा दे देंगे। अब वो आगे चले गए, कृष्ण बलराम तो आगे चले गए लड़ने के लिए। एक पीछे से राजा अपनी सेना को लेके आ रहा है। तो राजा से उस बुढ़िया ने कहा कि मुझे पैसा दो। बोले तुम्हारे दो सैनिक आगे गए हैं। बोले सबसे आगे तो मैं ही हूँ, मेरे सैनिक कहाँ है, सबसे आगे तो मैं ही हूँ। बोले नहीं, आपके दो सैनिक गए हैं, उन्होंने सारी छाछ पी ली हमारी और हमको पैसा नहीं दिया। बोले पीछे राजा आएगा वो देगा। तो फिर उन्होंने अंगूठी दिखाई, देखो उन्होंने हमको अंगूठी दी है, बोले इस अंगूठी दिखा के उनसे पैसा ले लेना। जैसे ही उस राजा ने अंगूठी को देखा तो बड़ा गदगद हो गया कि अरे ये तुम जगन्नाथ और बलदेव, जो अंगूठी मैंने बना के इनको समर्पित की थी वो ही अंगूठी है। ये तो मतलब मेरे प्रभु मेरे से आगे पहले युद्ध करने के लिए चले गए हैं। तो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा जितनी जगह तुम देख रही हो, जितनी तुम्हारी दृष्टि भाई सारी तुम्हारी जगह है, तुम ये सब जगह की मालकिन हो। और आगे चले गए, जाकर कृष्ण बलराम ने उस राजा को परास्त कर दिया। गणेश जी उसके तरफ से युद्ध करने के लिए आए तो गणेश जी को भी परास्त कर दिया। और राजा जो सामग्री थी, मतलब गणेश जी की एक वहां पर मूर्ति थी, उसको लेके आ गई, सोने का सिंहासन वहां से लेके आए। और उस लड़की राजा को मारा नहीं,
मारा नहीं। हाँ, और उसकी जो लड़की को लेके आया और कहा इस लड़की की शादी तो मैं झाड़ूदार से ही कराऊंगा। तुमने मेरे एक झाड़ूदार का अपमान किया है ना जगन्नाथ, तो अब इसकी शादी झाड़ूदार से हो गई। अपने साथ उस लड़की को लेके आ गई। अब लड़की और राजा को नहीं लेके आया, राजा को वहीं छोड़ के आ गई। अब वो लड़की तो बड़ी दुखी होने लगी कि मेरी शादी, मैं तो राजकुमारी हूँ, राजा की लड़की है, मेरी शादी झाड़ूदार के साथ होगी, तो ये कैसे संभव है। बड़ी दुखी होने लगी। तो जो राजा का मंत्री था बोले तुम चिंता मत करो, तुम वो मैं तुम्हारी शादी एक अच्छी व्यक्ति से कराऊं, चिंता मत करो। तब राजा से कहा मंत्री ने कि तुम ना अभी इसकी शादी की ज्यादा जल्दी मत करो, हम अच्छी सी कोई अच्छा सा कोई झाड़ूदार देखेंगे इसके लिए, उसके साथ में इसकी शादी करा देंगे। तो बोले ठीक है, मैं इस कन्या को तुम्हारे, इस लड़की को तुम्हारे हाथ सौंपता हूँ, इसके लिए तुम अच्छा से कोई झाड़ूदार देख लेना। अब क्या हुआ, अब अगली साल जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आई। जब रथ यात्रा आई तो फिर राजा झाड़ू लगा रहा है, झाड़ू लगा रहा तो उस मंत्री ने तुरंत कहा उस लड़की के हाथ में माला देकर, जा इस झाड़ूदार के गले में माला डाल दी। देखो झाड़ूदार शादी करनी है ना, तो इस माला को ले और झाड़ूदार के गले में ये माला को डाल दे। उस समय राजा झाड़ू लगा रहा था तो तुरंत लेके उस कन्या ने क्या किया कि मुझे तो ये झाड़ूदार पसंद है, इस झाड़ूदार के साथ में शादी करूंगी। तो उस लड़की की शादी किसके साथ में हो गई, उसी राजा के साथ में उस लड़की का विवाह हुआ और राजा ने उसको स्वीकार कर लिया। तो ये रथ यात्रा जो निकलती है उसमें आज भी नियम है कि झाड़ू लगाई जाती है। और उन्हीं के जो इन दोनों के पुत्र हुए थे प्रतापरुद्र राजा, जिस पर महाप्रभु की कृपा हुई थी। महाप्रभु के जो राजा के, ये तो महाप्रभु से पहले ये राजा था, उसके बाद में महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गए थे। जगन्नाथपुरी में जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में था, जब ये प्रतापरुद्र राजा था, उस समय ये राजा प्रतापरुद्र था। तो महाप्रभु की उसके ऊपर कृपा हुई। पहले महाप्रभु ने उसके ऊपर कृपा नहीं करी। और क्यों नहीं करी, कृपा क्यों नहीं करी? पहले परम भक्त था, वो भी झाड़ू लगाता था। जब रथ यात्रा आती थी, जब वो भी झाड़ू लगाता था। लेकिन महाप्रभु उससे प्रसन्न तो थे, लेकिन उसको दर्शन नहीं देना चाहते थे, उससे बातचीत नहीं करना चाहते थे। बोले क्यों? कारण यह था कि जो सन्यासी होते हैं उनको राजसी दर्शन नहीं करना, ये निषेध होता है, दर्शन करना निषेध होता है कि वो कोई विषयी व्यक्ति का दर्शन ना करे। हैं तो बोले ये तो राजा विषयी है, तब मैं इसका दर्शन नहीं करूंगा। तो वो राजा कहता, जब महाप्रभु सबके ऊपर कृपा करें, मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे, तो जब मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे तो मैं इस शरीर को धारण करके करूंगा क्या? मैं क्या करूंगा शरीर को धारण कर, जब मेरे ऊपर कृपा ही नहीं करेंगे। तो उन्होंने सोचा मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। लेकिन जो महाप्रभु के परिकर है ना, महाप्रभु के परिकर ने कहा तुम चिंता मत करो, हम कोई ना कोई उपाय निकालेंगे। तो वो महाप्रभु से जाके उसकी तरफ से कहते थे कि प्रभु इस पर कृपा करो, राजा तो अच्छा भक्त है, परम भक्त है, आप इस पर कृपा क्यों नहीं करते हो? तो महाप्रभु ने कहा तुम मेरे को ज्यादा परेशान करोगे, ज्यादा मेरे से फोर्स करोगे इसे दर्शन देने के लिए, तो तुम ज्यादा मेरे को परेशान करो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा और अलालनाथ में चला जाऊंगा। लेकिन सब भक्त लोग चुप हो गए कि महाप्रभु चले जाएंगे यहाँ से, कुछ नहीं बोलते। फिर राजा तो बड़ा दुखी रहता था, महाप्रभु सबके ऊपर कृपा करे, मेरे ऊपर कृपा नहीं करे, राजा बड़ा दुखी होता था। तो राजा ने फिर उनके भक्तों ने कहा तुम चिंता मत करो, महाप्रभु जरूर तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। तब बोले रथ यात्रा के समय क्या होता है, महाप्रभु रास्ते में रथ रुकता है और सभी लोग वहां पे भोग लगाते हैं और महाप्रभु रुकते हैं। एक बगीचा है, उस बगीचा में महाप्रभु विश्राम करते हैं। उस समय तुम जो भाव में विभोर रहते हैं, उस भाव के अनुसार तुम उनको क्या करना, गोपी गीत के कुछ श्लोक सुनाना, जिससे महाप्रभु उनका जो जिस भाव में हो उस भाव के अनुसार उनको जो सुनने को मिलेगा तो महाप्रभु प्रसन्न होंगे, तुम्हारे पर कृपा करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने कहा। तो यही हुआ रथ यात्रा में बीच में ये महाप्रभु जहाँ विश्राम करते हैं, जगन्नाथ बल्लभ वाटिका बोलते हैं उस स्थान को, वहां पर विश्राम करते हैं। तो प्रतापरुद्र राजा ने वहीं पर जाकर राजसी वेश को त्याग कर एकदम एक साधु का वेश धारण किया और महाप्रभु भाव में विभोर हैं और लेटे हुए हैं
पैर को पैर रखे और सिर के नीचे हाथ लगा के लेटे हुए हैं और वो ब्रज के भाव में विभोर हैं, गोपियों के भाव में विभोर हैं, क्योंकि राधा भाव में विवाहित है ना, तो उस भाव में जो वो उसी भाव के अनुसार राजा ने जो गोपी गीत की गाया था, तो भगवान को, महाप्रभु को वो अमृत के समान लग रहा था, उनके कर्ण प्रिय लग रहा था। बोले और सुनाओ करके, बोले मेरे कानों को तुम अमृत पिला रहे हो। तो उन्होंने देखा भी नहीं, उनको सोचा जो मेरे कानों को अमृत, मेरे कानों में अमृत डाल रहा है, ऐसे को तो मैं आलिंगन करता। उनको महाप्रभु ने उस राजा का आलिंगन किया और उसके ऊपर महाप्रभु ने विशेष कृपा की। अभी रथ यात्रा, जैसे कल रथ यात्रा है, तो आज जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा निकली, उससे पहले जिस मंदिर पर वो जाएंगे उस मंदिर का नाम है गुंडीचा मंदिर। उस मंदिर में क्या होता है, उस मंदिर की सफाई की जाती है। सफाई ये क्यों की जाती है, वो साल भर में एक बार सफाई होती है उस मंदिर की, बीच में कभी सफाई नहीं होती। एक बार ही होती साल में, जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से एक दिन पहले वहां पर भी वेदी बनी है, वहां पर भगवान 9-10 दिन वहां पर भगवान रहते हैं। जगन्नाथ मंदिर में नहीं रहते, वहां पर रहते हैं। तो सफाई करने का, गुंडीचा मंदिर की सफाई करने का मतलब क्या है, महाप्रभु कैसे सफाई करते हैं। तो जब पहले तो क्या होता था कि महाप्रभु से पहले राजा क्या करता था, नौकर चाकरों को लगा कर मंदिर की सफाई कराता था। लेकिन नौकर चाकर तो ऐसे ही है, जानते हो आप लोग, सबके घर में नौकर चाकर कैसे सफाई करते हैं, वो तो उन्हें तो पैसे से मतलब है, उल्टा सीधा करा और पैसे दिए चल दिए। तो महाप्रभु ने जब देखा कि ये तो ऐसी उल्टी सीधी सफाई कर देते हैं, बोले हमारे भक्त लोग सफाई करेंगे। तब महाप्रभु ने राजा से अपने भक्तों के द्वारा कहलवाया कि ऐसे है कि हम लोग सफाई करेंगे इस मंदिर की, ना ये कोई नौकर चाकर नहीं करेगा, हम भक्त लोग ही करेंगे, बस इतना करना, झाड़ू की और मटके की व्यवस्था कर देना। तो राजा ने झाड़ू की और मटके की व्यवस्था कर दी और महाप्रभु ने सभी भक्तों को लेकर पहले चंदन माला दिया, माथे पे चंदन लगाया और गले में माला देकर कहा कि इस मंदिर की सभी लोग सफाई करेंगे। सभी लोग जो, और ऐसे सफाई नहीं करेंगे, अपना अपना कूड़ा अपने अपने पास रखेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कौन ने कितनी सफाई करी, कितना कूड़ा इकट्ठा किया है। सभी ने अपनी अपनी झोली में भर लिया कूड़ा। सबसे ज्यादा महाप्रभु का कूड़ा निकला, सबसे ज्यादा सफाई महाप्रभु ने की। उसके बाद में फिर महाप्रभु का भी संतुष्टि नहीं हुई, फिर दोबारा महाप्रभु ने दोबारा सफाई की। फिर छोटी छोटी धूल पड़ा रह गया, उसको फिर पानी पानी से मटके में पानी लेकर, कहां से, इंद्रधुम सरोवर से पानी लेकर हजारों हजारों मटके, हजारों हजारों झाड़ू और सफाई कर रहे हैं। और सफाई करते क्या कह रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे कि पकड़ ले, ले ले, दे 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 दे, ये कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं, कृष्ण 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 कृष्ण। मटका टूट गया तो कृष्ण कृष्ण, दूसरे मटके की व्यवस्था हो रही है और एक दूसरे को पकड़ा रहा है, बस कृष्ण कृष्ण कहकर। तो महाप्रभु ये कृष्ण कृष्ण क्यों कहलवा रहे हैं, राधे राधे कृष्ण कृष्ण क्यों कहलवा रहे हैं, कि ये जो हम भगवान की जो सफाई कर रहे हैं, मंदिर की सफाई कर रहे हैं, वो यदि हम भगवान का नाम लेके उच्चारण करते हुए नहीं करेंगे तो ये कर्म बन जाएगा। और भगवान का नाम कीर्तन करते हुए यदि हम सफाई करेंगे तो ये कर्म नहीं, ये भक्ति बनेगी। इसलिए महाप्रभु भगवान के नाम को उच्चारण करवा रहे हैं सबसे। सभी लोग क्या कर रहे हैं, अच्छे से सफाई कर रहे हैं और भगवान का नाम उच्चारण करते करते बोले कि देखो ये मंदिर सफाई का मतलब क्या है, हम जो सफाई कर रहे हैं, झाड़ू और पानी डाल के सफाई करने का मतलब क्या है, बोले हम अपने हृदय की सफाई कर रहे हैं। मतलब भगवान को हमें अपने हृदय में बैठाना है, मतलब मंदिर, अपने हृदय को पहले स्वच्छ बना के, मंदिर बस सब स्वच्छ बनाना है, उसमें अपने जो स्वच्छ हृदय में भगवान को बैठाना है। भगवान जहाँ पर धूल मिट्टी कूड़ा करकट यहाँ पे होगा, वहां पर क्या भगवान बैठेंगे, यानी कि हमारे अंदर तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य कितनी गंदगी भरी पड़ी है। इस गंदगी को हमें दूर करना है। जब हमारे हृदय से धीरे 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 नाम करते करते, भगवान का नाम करते करते सेवा भी करेंगे, हाथ से सेवा करेंगे, मुख से नाम करेंगे, तो क्या होगा, हमारा हृदय मार्जित होगा। उस मार्जित हृदय में ही भगवान आके विराजित होंगे। हमारा हृदय जब धूल के साफ हो जाएगा, महाप्रभु ने कैसे सफाई की थी, ऐसे सफाई करने के बाद, धोने के बाद में भी उन्होंने कहा था हाँ थोड़ी बहुत धूल मिट्टी भी रह गई है ना, उसको भी अपने अपने वस्त्र से, जो पटका पहनते उससे पोंछ पोंछ के सफाई की। हाँ,
तो बता रहे हैं कि ऐसे अपने हृदय को साफ निर्मल बनाना है कि उसमें जरा सी भी धूल मिट्टी भी ना रहे। जो मोटे मोटे किंकर पत्थर से क्या है कि हमें संसार हम आए हैं, क्या लोग किस लिए आते हैं? हमें संसार भोगने के लिए आए। विषय सारा संसार हमारे भोग की वस्तु है ना। अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छा सोएंगे, अच्छे डिलीशियस भोजन करेंगे और एसी रूम में, ये सब क्या है? ये भोग वृत्ति है। ये तो ऊपर की है, ये सिर्फ हमको हटाना है। और धूल मिट्टी, छोटी छोटी बारीक बारीक धूल मिट्टी, वो क्या है? वो क्या है? वो हमारे अंदर जो मान सम्मान की प्रतिष्ठा कोई हमें दे, हमें सम्मान करे, हैं, हमारा वाह भाई हो, सब लोग हमारे वाह भाई करें, ये जो प्रतिष्ठा की आशा है ना, ये जो अंदर रहती है, दिखाई नहीं देती है। ये ऊपर से तो बड़े बनते हैं, सीधे साधे भोले वाले बनते हैं कि दिखाते हैं हमारे, देखो हम तो कितने बिल्कुल सरल है, लेकिन अंदर जो कामना रहती है ना कि हमको लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, मान सम्मान ये मिले, ये अंदर रह जाती है। तो इसकी भी कह रहे, इसको भी नहीं रखना है अंदर, इसकी सफाई करनी। जब ये एकदम क्लियर साफ हो जाएगा, तब भगवान इसमें आकर विराजित होंगे। जहां भी थोड़ी सी भी गंदगी होगी तो वहां विराजित नहीं होंगे। इसलिए महाप्रभु सफाई करवा रहे हैं मंदिर की। तो भगवान महाप्रभु कौन है? स्वयं साक्षात कृष्ण है वो। महाप्रभु और कोई नहीं है। राधा भाव धोती सुप्रीत है, राधा भाव में विवाहित कृष्ण है वो, कोई और नहीं है। लेकिन वो भी अपने हाथ से स्वयं करके दिखा रहे हैं कि हमको कैसे करना है। इस चीज को दिखा रहे हैं कि हमें ऐसे सफाई करनी है, अपने हृदय में ठाकुर को बिठाना है, तो इस प्रकार से अपने हृदय का मार्जन करना है। इस प्रकार से महाप्रभु ने अपने भक्तों को साथ में लेकर इस मंदिर की सफाई की। और इस मंदिर में फिर जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा निकली, कल हम उसका वर्णन करेंगे, किस प्रकार से महाप्रभु की जो रथ यात्रा प्रारंभ होती है, कैसे भगवान को चढ़ाया जाता है, कैसे आगे जो आगे रथ चलता है, कैसे कैसे ये सभी बातें होती हैं। इसका अभी तो समय हो गया है, हम कल आगे इसका वर्णन करेंगे। हाँ, कल की कथा में आगे का वर्णन होगा। और आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई आपके अंदर कोई डाउट्स हो, कोई प्रश्न आ रहा हो आपके अंदर, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी, बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत सुंदर कथा सुनाई आपने। हरे कृष्णा। जिनका कोई प्रश्न है अपना हैंड रेज कर सकते हैं। दीदी किसी का भी प्रश्न नहीं है। चलो कोई नहीं। एक है दीदी, दीपिका दीदी है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दामोदरी दीदी। हाँ बोलो रमोदरी दीदी, बोलो। कैसे हैं आप? बस बढ़िया है, आप बताओ। बहुत सुंदर आज आपने कथा कही। तो दीदी मतलब बेसिकली जैसे आप 3 बार के बारे में बता रहे हो, तो कल आपने क्या बताया था? कल मैंने अटेंड नहीं की थी। क्या किसकी मतलब? मतलब आप टोटल 3 दिन में बता रहे हो ना, तो कल आपने किस बारे में बताया था? जगन्नाथ जी की कौन सी लीला बताई थी? कल मैंने प्रारंभ में भी बताया था जगन्नाथ जी की इंद्रुम राजा जो था उसकी कथा सुनाई थी, जो जगन्नाथ जी की लकड़ी बहती हुई आई थी, कैसे वो जगन्नाथ जी की वो विग्रह बनी थी, जो राजा इंद्रुम गया था नील माधव को दर्शन करने के लिए, बताया ना, वो मैंने बताई थी कल मैंने। और जो क्या कहते हैं, रोहिणी मैया ने जो कथा सुनाई थी द्वारका की महिषियों को, कि ब्रज की महिमा, ब्रज की महिमा क्या है, ब्रजवासियों के लिए कृष्ण क्यों रोते हैं, क्या है ब्रजवासियों का ऐसा प्रेम, कैसा प्रेम है, उसका वर्णन किया था कल मैंने। जी पूरा उसको दीदी, बढ़िया ठीक से है। बताया था। जी दीदी, राधे बहुत सुंदर दीदी, हाँ, बहुत राधे सुंदर, राधे बहुत राधे। सुंदर कथा। अच्छा लग रहा है मुझे। मैं आज सोच रही थी जगन्नाथ जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। हरे कृष्णा आपको इतनी दंडवत सुंदर कथा प्रणाम। सुनने को मिली। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। जी, जिनका भी प्रश्न है वो अपना हैंड रेज कीजिए। बोलो मैं भी माइक, पूछना चाहता हूँ कुछ। बोलो बोलो, हाँ जी पूछो, प्रेम, हाँ जी नहीं, पूछिए प्रेम दीदी। कि जब पूछिए। कृष्ण बलराम सुभद्रा गए तो ये राधा जी से ब्रज में आए थे कृष्ण। नहीं नहीं, राधा जी ब्रज में, कृष्ण ब्रज में नहीं आए थे, कृष्ण कुरुक्षेत्र में आए थे। अच्छा, कुरुक्षेत्र, हाँ कुरुक्षेत्र में जब सूर्य ग्रहण था ना, हाँ सूर्य ग्रहण हाँ में जो हाँ कुरुक्षेत्र में इधर से आए थे और इधर से ब्रजवासी गए थे, वहां पर हाँ हाँ, इनका मिलन ठीक हुआ। ठीक ठीक ठीक। राधे राधे बेटी, बहुत अच्छा लगा। राधे राधे। बहुत बहुत राधे जी, राधे। और किन्हीं का कोई प्रश्न है?
हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा। बस दंडवत दीदी शायद इतने ही प्रणाम। प्रश्न बहुत है। सुंदर लगी कथा। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। जी दीदी इतने ही प्रश्न है और किसी के हैंड रेज नहीं है, इतने ही प्रश्न है। घंटे का ठीक है, फिर 5 बजे से फिर कथा करेंगे। आप सभी लोग आएंगे, हमें बहुत खुशी है आप लोग आए हैं। कथा आपने श्रवण की, जगन्नाथ जी की कृपा आप सबको होगी, आप सबके ऊपर जगन्नाथ जी की कृपा होगी। आप सबों ने बड़े प्रेम से कथा सुनी है। कल फिर आप आना, कल फिर हम आगे की कथा वर्णन करेंगे जगन्नाथ जी की। ठीक है। जी दीदी आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दीदी। दीदी को प्रणाम, राधे 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 प्रणाम। दंडवत प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे।